श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जय श्री राम रामायण शो का मंचन का आयोजन 10 जून को किया जाएगा। दिल्ली भाजपा एवं श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा मंगलवार को साझा प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया है कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं। इस रामलीला नाट्य मंचन के द्वारा युवाओं को श्री राम के जीवन के बारे में इस नाट्य रामलीला मंचन देखने को मिलेगा। इस नाटक मंचन में श्री राम की भूमिका सिद्धांत आचार्य और सीता की भूमिका शिल्पा रायजादा अदा करेंगी और रावण की भूमिका में महाभारत धारावाहिक के प्रसिद्ध पुनीत ऐसर और हनुमान के किरदार में बिंदु दारा सिंह भूमिका में नजर आएंगे। 10 जून को इस नाट्य मंचन का आयोजन श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में किया जाएगा। 3 घंटे के इस मंचन शो को निमंत्रण पत्र के द्वारा देखा जाएगा। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि श्री धार्मिक रामलीला कमेटी उनके जीवन में काफी मायने रखती है। नाट्य मंचन में भूमिका अदा करने वाले अभिनेता पुनीत ऐसर, उनके पुत्र सिद्धार्थ ऐसर, बिंदु दारा सिंह और शिल्पा रायजादा ने प्रेस वार्ता में संबोधन के दौरान क्या कहा, आप खुद ही सुने। धार्मिक लीला कमेटी इसलिए भी जरूरी, मैं खुद क्योंकि चांदनी चौक का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन तो रामलीला में ही बीता है। कभी रामलीला मैदान में जाना तो कभी धार्मिक लीला कमेटी में जाना। बाद में ये रामलीला बढ़ती गई, लाल किले पे 1 की जगह 3 होने लगी, फिर दंगल मैदान में लगा। लेकिन जब भी धार्मिक लीला कमेटी में जाने का अवसर मिलता था तो लगता था हम किसी रॉयल जगह पर आए हैं। वहां की क्वालिटी और मंचन जो है, अगर आपको सही मायनों में राम की गाथा का मंचन देखना है तो वो आपको धार्मिक लीला कमेटी में मिलेगा। कहीं फुहरता नहीं है उसमें, आज भी नहीं है। तो जब मुझे धीरज जी ने बताया कि ऐसे ऐसे विषय है तो मैंने कहा मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन क्योंकि धर्म से हम सब लोग सीधा सीधा जुड़े हुए हैं और भगवान श्री राम का काज जहां होगा वहां हम तो रुक ही नहीं सकते। तो मैंने स्वयं अपनी इच्छा जताई कि आप इसमें लगिए और मेरे से जो होगा मैं करूंगा। और जब मैंने इस नाट्य मंचन का पुनीत जी से जिक्र किया और पुनीत जी ने मुझे बताया जय श्री राम, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं पुनीत जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप एक कलाकार के रूप में इनको देखते हैं, इन्होंने अपने अभिनय का लोहा सब जगह मनवाया है, लेकिन मैंने इनका महाभारत नाटक भी देखा है और श्री राम के बारे में जो कल्पना जय श्री राम जो नाट्य मंचन है, 3 घंटे के इस मंचन में हम पूरी रामायण को सामने देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने सुना है दिल्ली शहर में इससे ज्यादा डिजिटल, इससे ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरपूर, इससे बढ़िया साउंड ट्रैक आज तक नहीं हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं और राम के काम में हम सबको लगना ही होता है, लगना ही चाहिए। और जब इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में करना चाहता हूं तो मैंने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा एक राम भक्त के रूप में भी और पार्टी अध्यक्ष के नाते भी कि पूरा संगठन हम इस काम में लगेंगे। आप हमें काम बताते रहिए, हम तो इसे राम का काम समझ के करने वाले हैं। जो जय श्री राम रामायण, ये जो भव्य नाटक हमने तैयार किया है, इसकी शुरुआत तकरीबन 4-5 वर्ष पहले मैंने और मेरे सुपुत्र सिद्धांत ने हमने शुरू की। उसका शोध किया, पढ़े और पढ़ा उसके बारे में कि क्यों ना पूरी रामायण को, क्योंकि देखिए जो हमारी जो रामायण है ये 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है। इसे वर्षों में दिखाना, इसे हफ्तों में सुनाना असंभव है और उसे अगर आप 3 घंटे में संक्षिप्त करके आप उसे कैसे पेश करेंगे, तो इट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर अस। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान राम जो है वो हर भारतीय के प्राण हैं, हमारी आत्मा है और उनका जो वर्चस्व है, भगवान राम जो है वो एक आदर्श युवराज, आदर्श पुत्र, फिर आदर्श पति, फिर आदर्श राजा। एक राजा कैसा होना चाहिए, उसे राज्य कैसा करना चाहिए, कि एक व्यक्ति को, मैं जी रामायण को जो है, मैं कोई महान ग्रंथ तो है, मैं इसे एक मैनुअल मानता हूं जो रोज मर्तबा की जिंदगी में हर एक व्यक्ति को अपनाना चाहिए और उसी से ताकि हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही इस मकसद को लेकर हमने कहा क्यों ना
रामायण पर ऐसा एक कार्यक्रम बनाया जाए, तो 3 घंटे में आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें इसका पूरा सार मिले 3 घंटे में। हमने इसीलिए वो प्ले हमने बनाया। इसमें एलईडी स्क्रीन्स के कमाल के हमारे ऑडियो विजुअल्स हैं, हमारे एलईडी बैकड्रॉप्स हैं, डांसर्स हैं, डांसेस हैं। तकरीबन 13 तो गाने हमने ओरिजिनल ट्रैक रिकॉर्ड किए हैं और 15 चौपाइयां रिकॉर्ड की हैं, एकदम ही अद्भुत। और जो कॉस्ट्यूम्स हैं और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, तो बहुत ही ये इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह आपने ब्रॉडवे आप एक शो देखते हैं, ये उस तरह का है। लीला आज तक अपनी लाइफ में देखी है और वो है धार्मिक रामलीला। बहुत बढ़िया। मैं आता था तो मेरे दोस्त यहाँ रहते थे चांदनी चौक में, और मुझे अभी भी याद है किस तरीके से हम लोग रोड पे उतरते थे। एक ही रामलीला होती थी तब, ये बात करो मैं 30-40 साल पुरानी। और एक मेटल डिटेक्टर सा होता था गेट पे, उसके अंदर से घुसते थे और यहाँ रामलीला चल रही और इतने स्टॉल और लोग। और हमारे एक छोटा सा स्टॉल होता था ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर ऊपर बैठ के मैं रामलीला देखता था एंड बहुत मजा आता था। कहता था वाह ये बॉम्बे में क्यों नहीं होती, मुंबई में नहीं होती, दिल्ली में होती थी। और 100 साल इनके पूरे होने जा रहे हैं, तो उन 100 सालों में मैं 7-8-10 साल मैंने भी जाके रामलीला देखी है और एक ही रामलीला देखी है, ये बिल्कुल सच है। और इस बार सिर्फ जय श्री राम ही नहीं, उस रामलीला जिसको मैंने बहुत प्यार से देखा है, उसे बहुत दूर से बैठ के देखा है, उसके आर्टिस्टों को लगन के साथ काम करते हुए देखा है, उनमें धीरज जी ने हनुमान जी की सेवा के लिए मुझे भी उपस्थित कर दिया है। और इस साल धार्मिक रामलीला में मैं आप सबके समक्ष हूँ। 100 साल से जैसे धार्मिक रामलीला चलती आ रही है, अगर आप सोचें तो हजारों वर्षों से ये जो रामलीला की जो प्रथा चलते आ रही है, दे से के स्तुति और श्रुति दो माध्यमों से हमारा जो इतिहास है हमें दिया गया है। और गांव-गांव में अगर आप जाएं तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एनलाइटनमेंट और एजुकेशन भी है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गांव में जब जाके रामलीला देखते हैं तो वो सीखते हैं, सनातन धर्म के बारे में सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रथा चलते आ रही है। एंड जहाँ तक प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो विष्णु भगवान के 10 अवतार हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उनका जो सबसे एक स्पेशल अवतार है वो प्रभु श्री राम का है। उसका कारण ये है कि प्रभु श्री राम सिर्फ एक ऐसे अवतार थे विष्णु भगवान के जिन्होंने कभी भी अपनी प्रभुता का या अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। एक साधारण मनुष्य बनकर उन्होंने रावण जैसे एक आतताई का वध किया। और अभी जैसे हम आजकल के बच्चे हैं, हमारे लिए वो एक सीख है कि बिना किसी प्रिविलेज के वो एक राजा के घर जन्मे थे, लेकिन वो वन एक तपसी बनकर भटके। रावण आया, सीता माता को भी ले गया, उठाकर ले गया। उन्होंने इतनी कठिनाइयां झेली एज अ कॉमन मैन, जीवन में संघर्ष किया, लेकिन एंड में उनको जीत हासिल हुई। तो वो हम सबको एक बहुत बड़ी, आजकल के बच्चों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि राम बनो। प्रभु श्री राम से हमें ये सीख मिलती है। तो हमारे नाटक में कुछ पंक्तियां हैं कि जब प्रभु श्री राम आत्मविश्लेषण करते हैं और एंड में ऑडियंस से बात करते हैं, तो उसमें ऐसे कहते हैं कि मैं मानव रूप में आकर मानव तुझको ये पाठ पढ़ाता हूं, संघर्ष है मानव जीवन में, हर कदम पे मैं सिखलाता हूं, ना देर सहाय होंगे तेरे, ना ही होगा कोई चमत्कार, न हस्तक्षेप करूंगा मैं भी सुनकर जब तेरी पुकार, तो सुन ले ओ मानव जाति उस समय तू मेरी ही भांति, फिर अपना धनुष उठाना तू, पौरुष के तीर चलाना तू, उस समय इस राम की रामायण पढ़कर राम हो जाना तू। 10 जून को एंड पुनीत सर को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, और बिंदु सर को, बिकॉज बिंदु सर ने इंट्रोड्यूस किया मुझे एज सीता के मैं ये रोल अच्छे से निभा पाऊंगी, और पुनीत सर का ये विश्वास कि मैं ये कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच पुनीत सर, बिंदु सर। मैं बस अपना ये काम अच्छे से करूं, और मैं चाहती हूँ कि हर साल और जितनी बार हो सके उतनी बार दिल्ली में ये रामलीला हो। थैंक यू सर।
न है इस क्षण जो करे शत्रुओं का मर्दन, है जिसके नाम का अर्थ रुदन। मैं हूं वही काल जयी रावण। प्रेस वार्ता में मौजूद टोटल खबरें के विशेष संवाददाता राजेश खन्ना ने जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अभिनेता पुनीत एसएल से प्रश्न पूछा तो सुनिए उनका जवाब क्या था। पुनीत जी, ये नाटक मंचन के लिए कुछ टिकट वगैरह भी होगी या निःशुल्क होगा ये? ये जो है ये धार्मिक रामलीला जो करवा रही है, तो इसमें देयर इज नो टिकट एट ओनली बाय इनविटेशन लोगों के लिए। हमारा ये प्रयास ये धीरज जी का हमारा कैसे हम हर जगह करें, ऐसा करेंगे ताकि हर वर्ग के लोग इसे अवश्य देखें। तो ये पहला हम मंचन कर रहे हैं जो सिटी फोर्ट में है, और फिर ईश्वर की कृपा रही तो इसको आगे बहुत सारे हम पूरे देश भर में हम करेंगे। वीरेंद्र जी, क्या आप भी इसमें कोई रोल अदा करने वाले हैं मंचन में कोई जो है? मेरा जो रोल है वो मैंने बताया आपको कि ये राम का कार्य है। अगर हम दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सोचते हैं तो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि श्री धार्मिक रामलीला कमेटी प्रत्येक वर्ष दिल्ली के लाल किला के सामने आयोजित होती है और इस वर्ष कमेटी के 100 वर्ष पूरे होने पर 3 घंटे की इस नाट्य मंचन जय श्री राम रामायण का मंचन होगा और आने वाले समय में वेब सीरीज बनाने की भी संभावना जताई जा रही है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की ये विशेष रिपोर्ट।